क्या आपके अंदर एक ऐसी भूख है कि आप समाज में सबसे ऊंचे पद पर बैठना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप जितनी मेहनत करते हैं आपको उतना क्रेडिट नहीं मिलता, या फिर आपके ऑफिस में आपके खिलाफ हमेशा कोई ना कोई पॉलिटिक्स चलती रहती है? नमस्ते, मैं तमन्ना श्रीमाली। अगर आपकी कुंडली के दशम भाव में यानी 10th हाउस में राहु बैठा है तो समझ लीजिए कि आप एक साधारण नौकरी के लिए नहीं बने हैं, बल्कि आप राज करने के लिए बने हैं। आप लोगों द्वारा काम करवाने के लिए बने हैं। आज हम पहले समझेंगे कि यह दशम भाव आखिर आपकी जिंदगी का कौन सा सिंहासन है, और फिर जानेंगे कि यहाँ राहु बैठकर आपको बॉस बनाता है या फिर आपके करियर के उतार चढ़ाव में फंसा देता है। चलिए सत्ता के इस खेल को समझते हैं। दशम भाव क्या है? व्हाट इज द 10th हाउस? सबसे पहले समझते हैं कि कुंडली का 10वां घर यानी 10th हाउस क्या दर्शाता है। ज्योतिष में इसे कर्म भाव या राज्य भाव कहा जाता है। करियर और प्रोफेशन की बात करें तो आप जीवन में क्या करेंगे और आपकी आजीविका कैसी होगी। नाम और प्रसिद्धि की बात करें तो समाज में आपका मान सम्मान, आपका रुतबा, अधिकारों की बात करें और सत्ता की बात करें तो आपके पास कितनी पावर होगी और आप दूसरों को कैसे कंट्रोल करेंगे, इसी भाव से देखा जाता है। पिता और सरकार, सरकार से मिलने वाला लाभ और आपके पिता की सामाजिक स्थिति भी इसी भाव से देखी जाती है। सरल भाषा में कहे तो अगर 9वां भाव आपका भाग्य है तो 10वां भाव आपका सिंहासन है। राहु 10th भाव में मुख्य प्रभाव की बात करें तो राजनीति और कूटनीति। यहाँ बैठा राहु जातक को राजनीति और कूटनीति में बहुत माहिर बनाता है। आप जानते हैं कि लोगों से अपना काम कैसे निकलवाना है। आप मुश्किल से मुश्किल स्थिति में भी अपना रास्ता बना लेते हैं। कोऑपरेटिंग वर्ल्ड या पॉलिटिक्स में यह राहु आपको बहुत बड़ी सफलता देता है। आउट ऑफ द बॉक्स करियर की बात करें तो आप पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल काम करना पसंद नहीं करते। आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो दुनिया में नया हो। अक्सर ऐसे जातक मीडिया, फिल्म, टेक्नोलॉजी और विदेशी कंपनियों में बहुत ऊंचे पदों पर होते हैं। वर्क प्लेस पर चुनौतियों की बात करें तो सावधान, यहाँ राहु ऑफिस में आपके खिलाफ साजिशें भी पैदा कर सकता है। कई बार आप बॉस या सीनियर आपसे असुरक्षित महसूस करते हैं। आपको अपनी मेहनत का फल पाने के लिए दूसरों से ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ता है। पिता के साथ संबंधों की बात करें तो 10वां भाव भी पिता का भी होता है। यहाँ राहु होने से पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है, या फिर आपके पिता का कार्य क्षेत्र बहुत ही रहस्यमय या चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चुनौतियां जहां आपको संभलना है तो 10वां भाव का राहु आपको अहंकारी बना सकता है। सफलता मिलने पर आप दूसरों को छोटा समझने की गलती कर सकते हैं, जिससे आपकी इमेज खराब हो सकती है, सोशल इमेज खराब हो सकती है। इसके अलावा यहाँ राहु करियर में अचानक बड़े बदलाव, जैसे अचानक नौकरी छूटना या बदलना भी हो सकता है।
उपायों की बात करें तो अपने करियर को स्थिर करने और राहु को शुभ बनाने के लिए कुछ उपाय है, जैसे कि नीले रंग से परहेज करना, चाहे वो कार्यस्थल हो या कपड़े पहनने में हो, तो उस चीज से परहेज करना। साथ ही साथ दूसरा उपाय है अधीनस्थों की मदद करता, यानी अपने से जो नीचे कार्य कर रहे कर्मचारी, उनकी मदद करना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना और उनको खुश रखने की कोशिश करना। पक्षियों को दाना देना, रोजाना आप चाहें तो ये उपाय यूज कर सकते हैं कि पक्षियों को अनाज दें। और हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये हनुमान चालीसा का पाठ भी आप रोजाना कर सकते हैं, जो आपको राहु के बुरे प्रभावों को बचाएगा। तो राहु दसम घर में आपको एक पावरफुल लीडर बनाता है। बेशक आप अपने चतुराई का सही इस्तेमाल करें। क्या आपको भी अपने ऑफिस में पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा? हो सकता है आपकी कुंडली में भी दशम भाव में राहु हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।